गुड आफ्टरनून। डेफिनिट इंटीग्रेशन में अभी मंडे लगभग लास्ट होगा। यदि आप बोलेंगे तो वेडनेसडे पढ़ाऊंगा। मंडे मेरी तरफ से लास्ट होगा डेफिनिट इंटीग्रेशन, आज और परसों। यदि आपकी इच्छा हुई कि सर और क्वेश्चन थोड़ा करा दीजिए तो वेडनेसडे भी कराऊंगा, और नहीं तो वेडनेसडे से स्टार्ट करेंगे एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत जल्दी होंगे, उसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छे क्वेश्चन आप लोग, मैंने बोला था स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ये क्लियर है। साइन कर्व, कोसाइन कर्व, मॉड साइन एक्स का कर्व, मॉड कॉस एक्स का कर्व, ये आप प्रैक्टिस कर लेना। जैसे मैंने आप लोगों को हिंट कर दूं, ये तैयारी है नेक्स्ट रन की। जैसे बेटा y इक्वल टू एक्स, मैं आपको बता रहा हूं, ये लाइन है, इधर देखो, ये y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, ये क्लियर बेटा, ये प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। अब एक दो दिन है, ये तो मैं कराऊंगा डेफिनेट। जैसे y इक्वल टू एक्स, मैं तो हिंट कर रहा हूं, y इक्वल टू मॉड एक्स, y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन, x इक्वल टू वन पे शिफ्ट होगा। ये क्लियर? तो थोड़ा अभी नोट नहीं करना, मैं आपको 5 मिनट हिंट कर रहा हूं। जो आपने क्लास 11th में पढ़ी स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी, ये y इक्वल टू एक्स है, सपोज x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 1, ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऐसी लाइन आई। सपोज -2 होता, x पे -2, y पे x डिवाइड बाय -2, y डिवाइडेड बाय 3। ये क्लियर? वो तो तैयारी है जिसमें हिंट कर रहा हूं। ये स्टैंडर्ड कार में, इसमें यदि आप लोग 5-10 मिनट में समझा दूं अगले टर्म की तैयारी, ये बेटा अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहे तो मैं तो बोल रहा हूं अच्छे से बना भी लेना कॉपी में। ये y इक्वल टू एक्स लाइन हो गई पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये क्लियर? y इक्वल टू मॉड एक्स भी बनता है, ये y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन मैंने प्रूव करके भी बताया था। ये बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन है, x अपॉन 2, x पे इंटरसेप्ट 2 है, y पे 3 है, ये क्लियर है? ये -2 और y पे 3। क्वेश्चन कैसे बनेंगे? जब तक आप ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे एरिया फाइंड नहीं कर सकते। जैसे इसकी बात करूं, फाइंड द एरिया बिटवीन द लाइंस x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? y एक्सिस, और y इक्वल टू x लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो मतलब ये वाला निकालना एरिया, तो पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ही फाइंड कर पाएंगे। जैसे बेटा इसमें y इक्वल टू मॉड x, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 3, 2 ले लीजिए, एंड x एक्सिस, तो -1, ये 2, ये वाला एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू मॉड x, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। बिना ग्राफ के एरिया नहीं निकलेगा। तो आपको सिर्फ मैंने कुछ एरिया निकालने का नहीं बोल रहा हूं, कोई थ्योरी नहीं है, 5 मिनट की थ्योरी है। तो मैंने इसलिए बोला था सबसे ज्यादा जो कैलकुलस में टाइम लगता है वो है एफएलसीडी और इंडेफिनिट डेफिनिट। पार्ट वन डिफरेंशिएशन करा चुका हूं, एलसीडी हो चुका है, तो एफएलसीडी प्लस इंडेफिनिट डेफिनिट। टोटल जो टॉपिक आपको बता दूं, पार्ट वन और पार्ट टू, दो टाइप में मैंने कैलकुलस को डिवाइड किया है। पार्ट वन में एफएलसीडी प्लस डिफरेंशिएशन प्लस ए और डी एप्लीकेशन डेरिवेटिव। इसमें एलसीडी हो चुका है, डिफरेंशिएशन हो चुका है, और इसके बाद टेंजेंट और ए और डी में टेंजेंट नॉर्मल इनकी डी की मैक्सिमम। पार्ट टू में है इंडेफिनिट डेफिनिट एरिया और डिफरेंशियल, ये पार्ट। तो पार्ट टू हो जाएगा जल्दी, उसके बाद पार्ट वन का। कैलकुलस बार बार रिवीजन मांगता है, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। एडवांस में लगभग 14-15 क्वेश्चन आते हैं 36 में, तो इसका वेटेज बहुत। और आप देख रहे होंगे जैसे आप सिंगेज करेंगे, मैंने लास्ट पीरियड में जेई मेन के क्वेश्चन कराए थे आप लोगों को, तो आपको लगा होगा कि हाँ अपन यदि कॉपी भी अच्छे से करें तो शायद बन जाए। तो मैं आपको ये बार बार रिपीट कर रहा हूं, अब इसमें कोई थ्योरी नहीं है तो मैं कहां से बनाऊंगा। अब ग्राफ एक क्लियर है, तो आपने जो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड ग्राफ है, सभी लोग घर पे 2-3 दिन के अंदर, संडे को तो टेस्ट है डेफिनेट का, और संडे के बाद मंडे और लूंगा डेफिनेट की क्लास। यदि आप बोले तो वेडनेसडे लूंगा, आप भेज देना मैसेज के सर एक दिन और पढ़ा दीजिए, अच्छे क्वेश्चन आप करा दीजिए, हाई लेवल के करा दीजिए, तो वेडनेसडे भी पढ़ाऊंगा। उसके बाद एरिया समझ गए, एरिया की तैयारी है, जब तक आप एक ग्राफ बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लेना। ये क्लियर है? ये तो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड होगा बेटा, क्लियर हो? मत देखिए मैं 5 मिनट समझा दूं, आप एनसीईआरटी उठा लेना, आरडी उठा लेना, अपने तो ग्राफ बनाना है। ये बेटा स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड हो गए तो याद होना चाहिए।
ये क्लियर? मैं आपको ये बता दूं, ये आईटी में फिर मॉड वाले आते हैं, जैसे एक्स प्लस वाई, ये आपने लीनियर इनइक्वेशन पढ़ी थी, तो एक्स सबसे पहले इनइक्वेशन को यदि ग्राफ पे प्लॉट करना है तो इक्वेशन इनइक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ये आगे ग्रेटर देन क्या इंडिकेट करता है? जो शेडेड रीजन होगा वो आउटसाइड होगा, आउटसाइड मतलब इधर ओरिजिन से दूर, और यहाँ लेस देन होता तो इनसाइड, इसको अनबाउंडेड बोलते हैं। अब इसमें ऐसा बोलता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सपोज लेस देन करता है, देन फाइंड द एरिया लेस देन। ये क्लियर? तो तीनों से जो घिरा हुआ एरिया फाइंड करना, तो लाइन प्लॉट कर ली, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस और y इक्वल टू 0 एक्सिस। ये इंडिकेट करता है तीनों से कॉमन, लेस देन इक्वल टू क्या इंडिकेट करेगा? इंटीरियर रीजन टूवर्ड्स द ओरिजिन, टूवर्ड्स द तो ओरिजिन की तरफ, और ये क्या करेगा? ग्रेटर देन ओरिजिन से दूर। तीनों से कॉमन एरिया ये आएगा, कॉमन शेडेड, मतलब ये एरिया फाइंड कर। ये आता है जेई में इनइक्वालिटी बेस्ड, इसमें आता है जेई में आता है। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या प्लॉट किया? ग्राफ। तो आपको सिर्फ मैं जो बोल रहा हूं, आप क्लास 11th की बुक उठाना, मुझे क्वेश्चन नहीं चाहिए, वो सब करेंगे। स्ट्रेट लाइन के समझिएगा कौन कौन से आपको प्रैक्टिस करना है। एक डिफरेंट इंटरसेप्ट लाइन बना लेना, जैसे x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 1, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब चारों क्वाड्रेंट। y इक्वल टू मॉड x के थोड़ा ग्राफ बना लेना, y इक्वल टू मॉड x माइनस 1, y इक्वल टू मॉड x प्लस 1। ये क्लियर है? और मॉड y इक्वल टू x, डिफरेंट ग्राफ की प्रैक्टिस करना, जो आपके लेवल में है उनकी आप प्रैक्टिस करना। क्लियर? इसके बाद देखिए सर्कल बता दूं, जैसे एक्स स्क्वायर, इधर देखो बेटा, ये सर्कल बना, समझना है। सर्कल की इक्वेशन है सेंटर ओरिजिन रेडियस 3, ऐसा बनेगा। एरिया बाद में निकालेंगे। फिर पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये पैराबोला हो गया, चारों पैराबोला है, ये 4a, ये ax हो गया, ये ग्रेटर देन 0, सभी में ये ग्रेटर, ये वाई स्क्वायर माइनस 4ax हो गया, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a/, एक्स स्क्वायर माइनस 4a/, ये इलिप्स हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये इलिप्स, ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन ए, इलिप्स। हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्लियर बेटा? और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सेकंड हाइपरबोला। ये स्टैंडर्ड कर्व आपके सिलेबस, कुछ मैं लिखाऊंगा जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब, ग्राफ बताएं। ये आप लोगों ने बेटा सबने पढ़े, हाँ, ये साइन एक्स का है, y इक्वल टू साइन एक्स, ऐसा चलता है। y इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल टू मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, ये मॉड। मैंने आप लोगों को इनडायरेक्टली सभी में बनवा दिए थे। अच्छा हाँ, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ये क्लियर बेटा? मैंने आपको बताया था, साइन इनवर्स एक्स का बताया था। इसके अलावा मैंने आपको याद हो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स का ट्राइंगल चलता ना पहाड़नुमा, -5, ये ऐसे चलता है ऐसे। y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स, y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन एक्स, तीन वो इनवर्स है, साइन एक्स कॉस एक्स मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स। क्लियर है? ये आपकी ड्यूटी है वेडनेसडे तक। उधर माइनस, जैसे बेटा ये आपको यदि ग्राफ अच्छे से आ गए, फिर एरिया बिटवीन सर्कल एंड पैराबोला ये आ गया, ये निकालो। इंटीरियर एक्सटीरियर ये कंफर्म आता हर साल, ये बोर्ड में और जेई में। ये सर्कल की इक्वेशन, ये पैराबोला की इक्वेशन देगा। और कभी ऐसा बोलता है फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व, एक्सटीरियर द पैराबोला इंटीरियर द सर्कल, तो ये वाला पूछ रहा है, एक्सटीरियर द पैराबोला एंड इंटीरियर द सर्कल। ये क्लियर? और कभी इसी को थोड़ा इनइक्वालिटी बेस्ड बनाएगा, लेस देन और वाई स्क्वायर इक्वल टू सपोज 4x है तो ग्रेटर देन, ऐसा भी बना। यही सेम लैंग्वेज है जो मैं बोल रहा हूं। इसका मतलब है लेस देन लगा हुआ सर्कल का इंटीरियर रीजन है, मुझे वो कॉमन रीजन फाइंड करना है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। सर्कल का तो इंटीरियर ये हो गया पूरा, पैराबोला का क्या एक्सटीरियर, तो ये नहीं ले सकते पैराबोला का इंटीरियर।
तो सर्कल का इंटीरियर चाहिए, पैराबोला का एक्सटीरियर, ये वाला इसी लैंग्वेज में बोलो, फाइंड द एरिया बिटवीन द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड y स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक्सटीरियर द पैराबोला, इंटीरियर द सर्कल, ये वाला। तो ये मैंने आपको सिर्फ जो 10 मिनट आपके लिए मैंने आप लोगों को शायद इतना बता दिया कि आप अच्छे से, फिर इसके बाइटेक्स क्या होते हैं, सेंटर क्या है, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट क्या है, क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा। तो इसमें लेटस रेक्टम, हाइपरबोला में, इलिप्स में, ये क्लियर है। पैराबोला में ये लेटस रेक्टम है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट ऑफ वर्टेक्स से, देन फाइंड द एरिया। तो जो आप लोगों ने क्लास 11th में कोऑर्डिनेट पढ़ा था, मुझे ज्यादा क्वेश्चन नहीं, फिगर बनाना। ये बेटा जैसे मैंने बोला इलिप्स है, तो मैंने अब जैसे कोई अच्छा बच्चा है तो इतने में समझ गया, एक पेज पे ये सभी लोगों को करना है, ये एरिया की तैयारी है, क्योंकि जब तक ग्राफ प्लॉट नहीं होंगे, देखो बेटा जैसे इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और ए ग्रेटर देन बी, इससे इंडिकेट होता है, ऐसा बनेगा। ये क्लियर है। ये दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, ये मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट है, माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट है, ये जेड है डायरेक्ट्रिक्स है, ये लेटस रेक्टम है, L1 ऐसे फोकी है, ये सेंटर है, ये डिस्टेंस यही होती है, ये डिस्टेंस है अपॉन ई, डेफिनेशन। तो आप लोगों को पूरा ऐसा फिगर बनाना है, ए इक्वल टू बी हो जाएगा तो रिप्रेजेंट सर्कल, ये ग्रेटर देन बी है, ये बड़ा है, तो साफ समझ में आता है एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस का रोल अदा करेगी, और बी ग्रेटर देन ए है तो फिगर ऐसा बनेगा, तो साफ समझ में आता है वाई एक्सिस मेजर एक्सिस का रोल अदा करेगी। अब इसमें मैंने बोला दो चीजें, सेंटर 0 0 होता है स्टैंडर्ड का, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई होते हैं ए कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0, ये एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस होते हैं y इक्वल टू 0 x इक्वल टू प्लस माइनस ए कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0, ये एंड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ फोका है डायरेक्ट्रिक्स ए अपॉन ई कॉमा 0 माइनस ए अपॉन ई कॉमा 0। ए ग्रेटर देन बी में सारे चेंजेस एक्स एक्सिस पर होते हैं, वाई एक्सिस पर से एंड पॉइंट आता है, फिर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस b 2b, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई 2ae, डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स 2a अपॉन ई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a और e इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम a कॉमा b स्क्वायर अपॉन a, a कॉमा माइनस b स्क्वायर अपॉन a माइनस a कॉमा b स्क्वायर अपॉन a माइनस a माइनस b स्क्वायर अपॉन a, ये लेंथ ऑफ सेमीलेटर। तो ये आप लोगों को इसको यही ब्रेक करते हैं, विराम देते हैं, तो मेरी भाषा आप लोग समझ गए होंगे। मैंने आपसे बोला यदि ग्राफ अच्छे से बना लेते हैं तो एरिया निकालने में समय नहीं लगेगा, थ्योरी नहीं है, बस इतनी थ्योरी है। मैं आपको बताऊंगा कैसे फाइंड करता है एरिया, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ग्राफ, तो बेस और ग्राफ भी क्लियरली मेंशन है आपके यहाँ लिखा हुआ स्टैंडर्ड कर्व, तो आप बचपन से लेके 11 तक कौन से स्टैंडर्ड कर्व पढ़े, दो चार मैं बता दूंगा। स्ट्रेट लाइन पढ़ा हुआ है, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, साइन का कर्व, कोसाइन का कर्व, मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड से रिलेटेड, वो जीआईएफ से रिलेटेड, वो मैंने अभी समझाया, फ्रैक्शनल पार्ट का बनाया था, क्लियर है। साइन बर इनवर्स आईटीएम में पढ़ चुके, साइन बर साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, इनवर्स से, क्लियर है। तो ये आप लोग बेटा 4-5 दिन में अच्छे से बना बना के प्रैक्टिस कर लेना, तो आप जब आपको बहुत अच्छे समझना है, एरिया बहुत अच्छे से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, बशर्ते आप जो मैंने होमवर्क दिया है उस होमवर्क को आप प्रॉपर वे में वर्क करेंगे तब। और बहुत बड़ा होमवर्क नहीं है, मैंने आपसे ये नहीं बोला कि आप क्वेश्चन ट्राई करिए, मैंने आपसे बोला 11th की आरडी उठाना और लाइन से स्टार्ट हो जाना, फिर बनाना, कुछ आईटीएफ के कार्य बनाना, 2 बार समझा चुका हूं आपको। एनसीईआरटी का एरिया तो 2 दिन में करा दूंगा, एरिया में दम नहीं है, क्योंकि डेफिनेट आता है, लिमिट लेना आता है, और मेन आपको फिगर ग्राफ आते हैं, समझ में तो आना चाहिए एरिया निकालना काहे का। लोग बिना ग्राफ के एरिया नहीं बना पाओ, लोगों को ये पढ़ने नहीं पड़ता एरिया निकालना काहे का, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है वही समझ में नहीं आती, ये क्लियर है।
तो ये आपके लिए होमवर्क है। अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। जेई मेन 2020 2 सितंबर शिफ्ट 1, मैंने आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, इनको कंप्लीट करके फिर 19 जनवरी अटेम्प्ट के कराता हूं, 19 के कराता हूं, इतना मेरा टारगेट। देखिए बहुत सिंपल है, ये x इक्वल टू 1 पे ब्रेक होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो गया 1। अब ध्यान से यहां साइड में आप बना लिया करो नंबर लाइन पे x इक्वल टू 1, तो 0 से 1, बेटा 0 से 1 में x माइनस 1 क्या आएगा, नेगेटिव। तो मॉड के अंदर कैसा साइन आ रहा है, नेगेटिव, कैसा आ रहा है। तो मॉड ब्रेक कैसा होगा, ओपन कैसा होगा, नेगेटिव साइन के साथ। जो साइन आता है उसी साइन के साथ ओपन होता है। और 1 से 2 में ये क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। तो मॉड के अंदर कैसा साइन आ रहा है, पॉजिटिव। तो मॉड कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव साइन के साथ। जो साइन आता है उसी साइन के साथ ओपन होता है। क्लियर है साहिल, तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन है। कोई प्रॉब्लम, क्लियर है। अब देखिए ये 1 माइनस 2x आ गया, और ये 1 से 2 माइनस 1, मतलब 1 dx आएगा, +1 हो जाएगा। ये क्लियर। अब यहां ध्यान सुनिए, ये तो x हो गया, अपर माइनस लोअर 1 हो गया इसका आंसर। सेकेंड इंटीग्रेशन मैंने आप लोगों को, अब ज्यादा ये तो 0 से हाफ में ब्रेक करेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन नहीं है, लीनियर देखे ना। तो मैंने आप लोगों को समझाया था, वन लीनियर को मॉड, मुझे मॉड एक्स का ग्राफ मालूम, अब आप कंपटीशन दे रहे हैं, तो 1 माइनस एक्स को टी पुट करो, dx क्या आएगा, माइनस dt/2, और लिमिट बेटा x इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू क्या आएगा 1, और x इक्वल टू 1, तो t कितना आएगा माइनस। तो बेटा इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई 1, ध्यान रखना लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज -1, क्लियर। और ये मॉड t, और ये कितना आएगा माइनस dt/2, और सेकेंड इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है, x अपर माइनस लोअर 1। ये क्लियर बेटा। अब माइनस को यदि बदल दें तो ये साइन प्लस हो जाएगा, -1 से +1 मॉड t dt, +1, ये 1/2 आएगा, ठीक। अब ग्राफ है बेटा मॉड t का, ये -1 to 1, ये हाफ होगा, ये हाफ होगा, तो -1 to +1 आंसर इज 1, कितना आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, और 1/2, 1/2 + 1 आंसर इज 3/2। क्लियर। तो आप अब रूढ़ीवादी नहीं चलना बेटा, मैं पढ़ा चुका हूं डेफिनेट, जहां आपको लगे कि ग्राफ बनाना चाहिए तो ग्राफ से सॉल्व करें, आपको लगता है इसको ब्रेक करना चाहिए तो ब्रेक करें, क्योंकि अपन ब्रेक करेंगे तो हाफ में ब्रेक हो, 0 से हाफ, हाफ से 1, तो इंटीग्रेशन में टाइम लगेगा। जहां लीनियर का मॉड देखे, भी का ग्राफ बनाइए, उसको काय में कन्वर्ट करें, मॉड एक्स में, इसमें कन्वर्ट करें मॉड एक्स में। तो लीनियर देखे ना, तो उसके अंदर जो भी है x-3 4x-3 उसको टी पुट कर दीजिए, तो मॉड एक्स में बदल गया। मॉड एक्स का ग्राफ मुझे मालूम, लिमिट चेंज हो जाएगी, तो लिमिट क्या आई -1 to +1, तो कहां से इंटीग्रेट करना, -1 to +1, तो ये 1 है, ये भी 1 है, हाफ आएगा, ये भी हाफ आएगा, तो 1 हो गया। क्या हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 1 और 1/2, 1 + 1/2 3/2। क्लियर, ये नोट करें फिर आगे इसको डेप्थ में समझना है, टाइम कैसे बचेगा वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा दो चीजों पर वर्क करेंगे, टाइम भी बचाना है, फास्ट भी करना है, और एक्यूरेसी लाना है। सबसे इंपॉर्टेंट होगी मेरे लिए एक्यूरेसी, क्योंकि आंसर मुझे परफेक्ट चाहिए। तो बढ़िया बनाओ, लिखता तू तो वैसे अच्छी, पेज भरते, कितनी कॉपी भर गई, अब तो बन गए ऊपर वाले, सिंगीज कर रहा है, कर डाल इसको और थोड़ा लेवल बढ़ाओ। समझ में आ रहा है बेटा, मुझे समझ गया बेटा, काय पे वर्क होगा, आंसर प्रॉपर पे, ये ध्यान रखिए। तो ये अब आप समझना है कब किसको पुट करना है, कब डायरेक्ट करना है। आराम से करें, 2 क्वेश्चन और है वो भी मैं करा दूं, फिर अपन जनवरी और 19 पे आते हैं।
ओके हो गया बेटा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 सितंबर शिफ्ट 2, 2 सितंबर शिफ्ट 2। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है 1 से 2, मॉड है 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x होल मॉड। बहुत अच्छा क्वेश्चन। फिर एक और है मॉड वाला, क्वेश्चन देखिए मैं आपको बार बार रिपीट कर दूं, लेवल अच्छा आएगा। आज ही कोई जनरल प्रमोशन नहीं, कोई रियायत नहीं। देखिए कुछ भी नहीं होना, उनने आपको लॉलीपॉप पकड़ा दी है कि सिलेबस 30% कम कर दिया है, जो बेकार सिलेबस था वही कम किया है। मैं आपको 10 बार बोल चुका हूं ये बात, जो बेकार था उसको कम किया है। इसलिए आप तो फ्रेशर बच्चे हैं, जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान सुनिए आप। इसलिए मान के चलना, वो हर हर जगह है, हर कोचिंग हर स्कूल में वो सिलेबस 1-1.5 महीने का था। जो कम किया ना वो 1-1.5 महीने में हो जाता था, इसलिए पूरा एज इट इज रखा उन्होंने। तो मतलब आपको हर चीज अच्छे से पढ़ना है, दिमाग में फिट कर लो, तब 90% से ऊपर आएगी। अब देखिए आप लोग इसमें क्या से कैसे स्टार्ट करें, क्या सोचें। देखिए इसमें मॉड भी है, जीआईएफ भी है, इसको अलग तो कर नहीं सकते। अब इसको कैसे ब्रेक करें, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, यहां समझिए। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये प्रैक्टिस पे आएगा, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, यही होता है फ्रैक्शनल पार्ट। तो आप यहां ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, यदि मैं इसको 3x बना दूं तो फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा किसके बीच में लाई करता है, 0 से 1। तो फिर मॉड को सिंपलीफाई करना बहुत आसान होगा। तो मैं इसमें देखिए 1 से 2, इसको 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x और माइनस x लिख सकते हैं। x को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये जो पहला पार्ट है 1 से 2, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x माइनस x। ये क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? अब ध्यान सुनिए आप, इसमें इधर देखिए बेटा, अब यहां समझने लायक एक चीज पॉइंट है। ये बेटा फ्रैक्शनल पार्ट इज लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 पे क्लोज लगा लो। फ्रैक्शनल पार्ट इज लाइज बिटवीन 0 and 1, तो ये हमेशा यहाँ वैल्यू कुछ भी हो, ये 0 से 1 के बीच में ही वेरी करेगा। ये तो क्लियर है? ये 0 से 1 वेरी करेगा, एक्सिस वेरी फ्रॉम 1 से 2, ये ग्रेटर देन 1 है। ये क्या है? और ये 0 से 1 है, यहाँ तो 1.1 रखेंगे, ये 0 से 1 आएगा, तो डिफरेंस हमेशा नेगेटिव आएगा। ये आप ध्यान से देखिए आप लोग, फ्रैक्शनल पार्ट लाइज बिटवीन 0 and 1, और x बोलता है ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर देन 1 है, ये 0 से 1 है, तो ये हमेशा डिफरेंस कैसा देगा, नेगेटिव देगा। कैसा आएगा डिफरेंस? तो मॉड के अंदर कैसा साइन आ रहा है, नेगेटिव। कैसा आ रहा है? तो जो मॉड ओपन होगा, ब्रेक होगा, वो नेगेटिव साइन के साथ ब्रेक होगा। किसके साइन के साथ ब्रेक होगा? नेगेटिव साइन के साथ ब्रेक होगा। ओपन होगा तो 1 से 2, तो ये माइनस, तो इसको ऐसा लिख दूं मैं, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 लिख सकते हैं। एक बार और समझा, ये तो क्लियर है? x एंड x सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, फ्रैक्शनल पार्ट लाइज बिटवीन 0 and 1, फ्रैक्शनल पार्ट लाइज बिटवीन 0 1, लेकिन इंटीग्रेट कैसे 1 से 2 यानी ग्रेटर देन 1,
तो x की वैल्यू आप ग्रेटर देन 1 रखेंगे, तो डिफरेंस हमेशा कैसा, ये तो 0 से 1 फिक्स है, तो डिफरेंस हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव। तो मॉड के अंदर कैसा साइन आ रहा है, नेगेटिव, और मॉड के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है, तो मैंने बोला था जो साइन आता है उसी साइन के साथ मॉड ओपन होता है, ब्रेक होता है। तो मॉड के साथ कैसा, माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो माइनस ऑफ दिस यानी x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस। इसमें किसी को डाउट? आगे देखिए आप लोग, इधर देखो बेटा, तो 1 से 2 x dx माइनस 1 से 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x। ये इसको तो मैं i1 लेता हूं, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 1 से 2 इसको i1 अभी सॉल्व कर, तो ये 4 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 i1, तो ये आया 3 बाई 2 माइनस i1। ठीक, यही आएगा। i1 को अभी सॉल्व कर रहा हूं, जगह ही नहीं है, आप इतना नोट कर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा। फ्रैक्शनल पार्ट लाइज बिटवीन 0 एंड 1 और x इज ग्रेटर देन 1, तो डिफरेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। डिफरेंस कैसा आएगा, तो मॉड के अंदर जो नेगेटिव साइन आ रहा है, तो हमेशा मॉड भी नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, नोट कर। f ऑफ x dx, यदि आपको ये मालूम है f ऑफ x इज ए पीरियोडिक फंक्शन, तो ये आंसर होता है n माइनस m 0 से t और f ऑफ x dx। लेकिन f ऑफ x का पीरियड t होना चाहिए, तो इसका पीरियड कितना है बेटा, 1। फ्रैक्शनल पार्ट इज ए पीरियोडिक फंक्शन, पीरियड इज, ये नोट हो गया, पीरियड इज 1। तो बेटा ये देखिए n माइनस m, तो 6 माइनस 3 और 3 पहले से डिवाइडेड है, तो 0 से 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t dt, तो ये 3/3 कैंसिल, 0 से 1 t माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर t dt, और 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है, 0, तो ये क्या आएगा इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 0 से 1, तो i1 की जो वैल्यू आई 1/2, और i क्या था 3/2 माइनस i1, तो 3/2 माइनस 1/2, आंसर इज 1। ये क्लियर है, यहाँ 3x को t पुट करा, dx आ गया dt बाई 3, एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t, फ्रैक्शनल पार्ट t इज ए पीरियोडिक फंक्शन, पीरियड इज 1। तो एक प्रॉपर्टी मैंने लिखाई थी mt to nt f of x dx इक्वल टू n माइनस m 0 से t f of x। ये प्रॉपर्टी तभी वैलिड है जब आपको इसका पीरियड मालूम है। sin x का पीरियड 2 पाई होता है, मॉड sin x का पीरियड मॉड पाई होता है। ये क्लियर, इसका पीरियड कितना है, 1 है, इसका पीरियड कितना है, तो ये प्रॉपर्टी लगा दी mt to nt n माइनस m, और क्या बचेगा 0 से t, 0 से 1 बचेगा। क्लियर, नोट। हेलो, हाँ नमस्कार सर, ये बायोलॉजिकली बात करना थी, इसको अभी क्या सजेस्ट करूं, प्री बोर्ड है अभी, जैसे उसकी 8 तारीख है। अच्छा, कौन सी क्लास में, 10th में ना, आपसे मिलेगी थी। अच्छा, तो नहीं मैंने बोला था खुले तो मटेरियल ले जाना एक बार। नहीं, मटेरियल मतलब ऑनलाइन नहीं सजेस्ट कर पाएंगे क्या? ऑनलाइन में अभी आप लोगों का ऑनलाइन आ रहा है क्या? चल रही है हमारी क्लास। तो मॉड्यूल कुछ कैसे, क्या बाहर बैठा बच्चा कैसे करेगा? तो एक काम करो, कभी टाइम हो तो 4:30 के बाद आ जाओ, मेरी क्लास चल रही मेरी अभी। और ठीक, ठीक, तो कब तक मिलते हो आप? 8:30। और ठीक।
हो गया बेटा, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है सितंबर का। डेफिनिट इंडेफिनिट एलसीडी आप देख लें, इनवर्स का आप देख लें। 3 सितंबर शिफ्ट 1, ये लास्ट क्वेश्चन। 3 सितंबर शिफ्ट 1, -पाई टू पाई पाई ऑफ mod x dx। ये लास्ट क्वेश्चन है और आपको मैं सभी को थोड़ा सजेस्ट करूंगा कि एलसीडी हो गया है, डिफरेंशिएशन हो गया है, इंडेफिनिट हो गया है, डेफिनिट हो गया, और जो बच्चे 11th यहाँ पढ़ रहे थे या कहीं भी पढ़े हो वो आप पेपर लगाएं। 19 और 20 के तो मैं करूंगा, कोशिश करूंगा हर टॉपिक के। अब आप देख लीजिए, आप लोगों से जो स्टैंडर्ड से कराया गया है उससे ही उसी टाइप के क्वेश्चन आए हैं। मतलब आपको इस लेवल से मेंटेन करना पड़ेगा तो ही बना पाओ, मतलब इस लेवल को मेंटेन करना है आपको। ये देखिए, सबसे पहले mod x कैसा है बेटा? इवन फंक्शन। mod x इज इवन फंक्शन, ये क्लियर है? चेक करना हो तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे f ऑफ x लिया आपने तो x इज रिप्लेसिंग बाई माइनस है, f ऑफ x, तो f ऑफ x इज एन इवन फंक्शन। लिमिट माइनस ए टू ए, ये ध्यान रखिए, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a f of x dx if f of x is an even function और f of minus x इक्वल टू माइनस f of x ऑड फंक्शन है तो 0। तो इसमें आपको ये समझ में आ गया होगा 2 टाइम्स 0 से पाई और पाई माइनस मॉड है, वो डबल मॉड है बेटा। यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज, ये क्लियर है, इवन फंक्शन है इसलिए 2 टाइम्स 0 से पाई मॉड ऑफ पाई माइनस मॉड एक्स डी। इतना नोट करें फिर आगे देखो, नोट करिए। क्या नाम है? तूने देख लिए वो ऑफलाइन में आधा घंटे में कितने हो जाते? आंसर क्या? हो गया बेटा, नोट हो गया, ये प्रॉपर्टी नोट हो गई शायद। क्लियर हो मां? ये जरूर लिखना बेटा प्रॉपर्टी। हो गया, नोट हो गया सबका? अब देखिए, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए 2 टाइम्स 0 से पाई मॉड ऑफ पाई माइनस मॉड एक्स। अब देखिए ग्रेटर देन पाई 3.14, ग्रेटर देन जीरो में कैसा होगा? पॉजिटिव। ये क्लियर है? मॉड एक्स कैसा होता? ग्रेटर देन जीरो में पॉजिटिव, लेस देन जीरो में नेगेटिव। ये तो ग्रेटर देन 2 टाइम्स 0 से पाई और एक मॉड तो ओपन हो गया, 0 से पाई में मॉड एक्स कैसा होगा? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन के साथ। अब नेक्स्ट जो मॉड को, एक और मॉड को सिंप्लीफाई करना, पाई माइनस एक्स, और ये 0 से पाई है, ये 0 से मतलब बंद रखेंगे तो ये हमेशा इसका डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा। एक्स यदि पाई से बड़ा होता तो फिर पाई से स्टार्ट होता, तभी डिफरेंस है। ये क्लियर है? एक्स इज वेरी फ्रॉम 0 to पाई, तो पाई माइनस एक्स कैसा आएगा? हमेशा पॉजिटिव। तो मॉड के अंदर कैसा साइन आ रहा है? पॉजिटिव। तो मॉड कैसे ओपन होगा? पॉजिटिव साइन के साथ।
तो 2 टाइम्स पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से पाई, 2 टाइम्स पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, पाई स्क्वायर बाई 2, तो आंसर इज पाई स्क्वायर। कभी कभी ये न्यूमेरिकल टाइप में ऐसा बनाएंगे, इसकी वैल्यू उसने के दे देता, ये क्लियर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के, मतलब दिस इक्वल टू के, तो के की वैल्यू कितनी है बेटा, तो पाई स्क्वायर क्या आएगा 9.14 जो भी आए, तो आंसर इज 9। ये न्यूमेरिकल टाइप बोले, देखो बेटा इसको न्यूमेरिकल टाइप या इंटीजर टाइप, ये नोट करें। ये कंप्लीट हो गया 2020 सितंबर। हो गया बेटा, नोट हो गया ये। सितंबर अटेम्प्ट 2020 कंप्लीट, कुछ 19 और 20 के अभी तो लगेंगे इसमें 1-2 लेक्चर। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे अपन। अब लिखिए जेई मेन 2019, जीरो से 2 पाई, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन ऑफ 2x और 1 प्लस कॉस 3, ये जीआईएफ है बेटा। ऑप्शन चाहे तो 2 पाई माइनस पाई, ये बेटा जीआईएफ नोट हो गया। ऑप्शन है 2 पाई माइनस पाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है। ये हो गया बेटा, नोट हो गया। चलिए अब आप 2 मिनट सोचिए इसको कैसे स्टार्ट करें, क्या अप्रोच लगाई जाए, क्या गिवन है। पहले तो जीआईएफ को सिंप्लीफाई करना, तो इसको ब्रेक करना तो आसान नहीं है, तो कैसे सोचेंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूं, वो तो हर साल उसी टाइप का आता है। डबल मॉड आने लगा तो अब जीआईएफ आने लगा, मॉड और जीआईएफ मिक्स कर दिए तो फ्रैक्शनल पार्ट को इनडायरेक्टली यूज कर लिया, ये फिक्स है। तो मैं आपको कुछ एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं, पहले आपको यूजिंग किंग प्रॉपर्टी, यूजिंग किंग प्रॉपर्टी, किंग प्रॉपर्टी क्या थी, या जीरो से ये ले लीजिए, ये भी किंग प्रॉपर्टी का एक पार्ट है। तो इसमें किंग प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, ये माइनस एक्स, तो 2 पाई माइनस एक्स, 1 प्लस कॉस ऑफ 3 dx, 0 से 2 पाई, साइन ए 4 पाई माइनस 2 थीटा, तो साइन 4 पाई माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, ये तो क्लियर है, माइनस साइन थीटा। और cos 6 पाई माइनस थीटा, देखो बेटा साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो बेटा ये 4 पाई होगा तो 2 पाई प्लस थीटा, वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में
फिर अगेन आएगा 2 पाई माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा। यहाँ cos 6 पाई तो 4 पाई प्लस 2 पाई माइनस एक्स, तो cos 4 पाई प्लस थीटा cos थीटा, और अगेन cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा, तो ये पॉजिटिव रहेगा। ये क्लियर है बेटा, इसमें किसी को डाउट? इतना क्लियर है? अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव साइन आएगा, अब इसको कैसे करें? इसके बाहर माइनस तो बाहर निकलता नहीं। एक प्रॉपर्टीज में आपको बता दूं, मैंने फंक्शन की डीपीपी भेजी है, उसमें जीआईएफ है। मैंने बोला भी था, इधर देखो बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस इक्वल टू -1 if x does not belongs to integer और if x belongs to integer is it। ये यार इसका यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देखिए इंटीजर का मतलब जैसे 2 रखा तो 2, ये तो 2 देगा फिर, और ये -2 ही देगा, तो 2 - 2 क्या आएगा? तो x की वैल्यू यदि इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे बेटा देखिए, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, तो 2 - 2 0। नॉट ए इंटीजर 2.1 प्लस -2.1, तो 2.1 2 देगा, ये -3, तो रखोगे तो x की वैल्यू एक जैसी ना। तो एक क्लियर है बेटा, x डज नॉट इंटीजर, यदि इंटीजर नहीं है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x इक्वल टू -1 होगा। क्लियर है? ये नोट करें पहले इतना, फिर आगे यूज कैसे करूंगा वो बता। नोट करिए। हो गया? नोट हो गया? हाँ, 1 प्लस cos 3x आएगा। नोट हो गया? आया समझ में? अंश, अब समझिए इधर आगे। नोट हो गया बेटा? अब इस प्रॉपर्टी का यूज करा, ध्यान समझिए आप लोग। इस प्रॉपर्टी की यूज करेंगे, ये 0 से 2 पाई, इसकी जो वैल्यू आएगी वो डज नॉट इंटीजर ही आएगी। चेक करके देख लेना, कोई भी वैल्यू रख के देखो एंगल, इंटीजर कभी नहीं आएगी। ये क्लियर है? तो इसमें आप देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर -x -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये देगा -1 -0 से 2 पाई, तो ये आएगा sin 2x 1 प्लस cos 3x। और ये किसके इक्वल है? ये सेम है बेटा i के, तो 2i इक्वल टू -1 तो i इक्वल टू -1। एक मिनट, ये नोट करें। आंसर क्या दिए थे? अच्छा, वो -1 भी तो लिमिट 0 से 2 पाई है, सॉरी, एक मिनट, ये लिमिट 0 से 2 पाई है ना, इसकी वैल्यू -1 आएगी, तो 0 से 2 पाई। एक मिनट, ये आएगी 0 से 2 पाई -1 माइनस sin 2x 1 प्लस cos 3x, ये dx, यही आएगी ना बेटा, अंदर सिंप्लीफाई होगा। तो 0 से 2 पाई माइनस dx माइनस 0 से 2 पाई sin 2x, ये आई है बेटा, और इसका इंटीग्रेशन होगा x 0 से 2 पाई।
तो 2i इक्वल टू -2 पाई, तो i इक्वल टू क्या होगा, -पाई। आंसर इज -पाई। हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। टू 2019 का क्वेश्चन है जेई मेन। लेट एफ R2 R domain is R, codomain is real number. Continuously differentiable function such that f of 2 equal to 6, f dash 2 equal to 1 upon 48 if 0 to f of x 4tq dt x minus 2 z of x, then find the limit extends to z of x. न्यूमेरिकल टाइप भी हो सकता है ये 24, ये नोट कर। ये नोट हो गया। क्लियर? देखिए आप लोग, लिमिट एक्सटेंड्स टू g ऑफ x, तो यहां से gx की वैल्यू क्या आएगी, g ऑफ, ये क्वेश्चन में करा चुका था लेबनिज में। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 टू f ऑफ x 40q dt डिवाइडेड बाई x माइनस। अब देखिए यहाँ x इक्वल टू रखेंगे, f ऑफ 2 आएगा, f ऑफ 2 कितना है 6, f ऑफ 2 कितना है, ये क्लियर है। f ऑफ 2 कितना दिए, क्या नहीं तो 6 को, इसको ही 6 कर लेते ना क्वेश्चन को, एक मिनट क्वेश्चन को बदल देते, 6 होगा वो, एक मिनट 6 कर लीजिए, थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई करें। ये 6 टू f ऑफ x है, 6 टू f ऑफ x, क्वेश्चन को मॉडिफाई करें। क्लियर? क्वेश्चन चेंज कर लिया आप लोगों ने, यहाँ मॉडिफाई था 6 टू f ऑफ x, इतना क्लियर? अब ध्यान समझिए, ये तो क्लियर बेटा, gx की वैल्यू यहां से फाइंड होगी। अब x इक्वल टू 2 रखा तो f ऑफ 2 आएगा, f ऑफ 2 क्या है 6, तो 6 टू 6 तो क्या आएगी 0 क्या आएगा, और 2 रखेंगे तो 0 अपॉन 0 की फॉर्म आएगी।
जीरो, ये क्लियर बेटा, जीरो पर अप्लाइंग एल ऑपिटल रूल, अप्लाइंग एल ऑपिटल रूल, ये क्लियर है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 2, तो डी अपॉन डी एक्स और इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एल ऑपिटिकल में ये क्लियर सेपरेट डिफरेंशिएट करते हैं। अब यहां क्या लगाएंगे, ये तो बन हो गया यूजिंग एल ऑपिटल रूल, यहां क्या लगाएंगे, लेबनिज रूल। limit extends to 2, t is replacing by upper limit, differentiation upper limit with respect to x whole divided by x equal to 2, तो 4 times f of 2 whole cube f dash 2, f of 2 कितना है 6 का क्यूब और 1/48, तो 216 आएगा, तो 4 into 216 divided by 48 है, कितना आ रहा 18, आंसर इज 18, नोट करिए, कैंसिल कर लीजिए, वैल्यू रखना है। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन। क्लियर बेटा, नोट हो गया, आंसर इज 18। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का ये, टू 2019 का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अल्फा टू अल्फा प्लस 1 dx डिवाइडेड बाई x प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू लॉग ऑफ 9/8। ये नोट करें, अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। चलिए करिए आप लोग, 1 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन सिंपल है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करना, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। माइनस आंसर, उसमें -18 की छपाई नहीं, कैसे किया आपने? क्यों क्या करो 1 से 0? तो इसमें बाई पार्ट्स क्यों लगाएंगे सर? 1/x प्लस अल्फा माइनस 1/x माइनस अल्फा प्लस बाई पार्ट्स नहीं बोलते,
रिजॉल्व किया है, पार्शियल फ्रैक्शन किया है। लॉग आया, कैलकुलेशन गलत है, प्रोसीजर सही है। कैसे करा? तो करिए ना फिर, सही प्रोसीजर। देखिए बेटा, इसको रिजॉल्व करेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ये लीनियर फैक्टर देख रहा है, अल्फा इज ए कांस्टेंट, तो अल्फा टू अल्फा प्लस 1, ये देखो बेटा, x प्लस अल्फा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस अल्फा प्लस 1, और ये आएगा dx, और इक्वल टू आएगा log ऑफ 9/8। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ x प्लस अल्फा ये अल्फा टू अल्फा प्लस 1 log ऑफ 9/8। ये अपर लिमिट, ये अल्फा प्लस 1 रखेंगे तो 2 अल्फा प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ 2 अल्फा प्लस 2, ये आएगा बेटा। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अल्फा प्लस 1, ये क्लियर, लोअर लिमिट 2 अल्फा माइनस ऑफ 2 अल्फा प्लस 1। इसको थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान समझिए। ये तो इंटीग्रेशन तो क्लियर है बेटा, एलसीएम लेंगे 1 आएगा, रिजल्ट तो क्लियर है। log x प्लस अल्फा 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log ऑफ x, ये अपर लिमिट, तो दोनों में अपर रखूं, ध्यान रखिए, अल्फा प्लस 1 रखूंगा तो 2 अल्फा प्लस 1 और 2 अल्फा प्लस 2 होल माइनस लोअर लिमिट 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस। ये देखो क्या क्या प्लस आएगा, सब सही है दादा, वही तो आंखों की तो खेल है। गलत कैलकुलेशन, वो ऐसा लग रहा है ना तुमने प्लस कर दिया काट दिया होगा, पहली स्टेप में तो ये गलती करी होगी। कैलकुलेशन बहुत अच्छे से, कटेगा नहीं, ये माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स होगा, ये 2 टाइम्स log ऑफ 2 अल्फा प्लस 1 माइनस log ऑफ 2 अल्फा प्लस 2 माइनस log ऑफ 2 अल्फा, यही आएगा इक्वल टू log ऑफ 9/8। इतना क्लियर बेटा, यही आएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये दोनों माइनस, अब चाहे तो माइनस पावर ये मल्टीपल में हो जाएंगे, और ये log ऑफ 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर log m की पावर n, और माइनस कॉमन log ऑफ 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू log ऑफ 9/8 log m अपॉन n, तो 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 अल्फा प्लस 2 log ऑफ 9/8। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि एक्यूरेसी पे वर्क करें, ये नोट करें फिर आगे डिस्कस। हाँ -2 है आंसर, 1 भी आ रहा है। हाँ, दो ही आंसर सही है, 1 और -2, लेकिन उसमें 1 प्रिंट नहीं था, देखो उस ऑप्शन में थे 1/2 2 -2 माइनस, सही है ना 1 -2, तो जो ऑप्शन प्रिंट है। ये क्लियर, इसमें देखो कंफ्यूजन वाला बहुत, इसलिए तो जेई का क्वेश्चन है। क्लियर, एक्यूरेसी वर्क करो, मैं बार बार समझा रहा हूं, आप पैटर्न देख लीजिए, इससे ज्यादा नहीं, अपन ने खूब डिटेल्स पढ़ा है। अब आपको अपनी एक्यूरेसी बढ़ाना है। एक्यूरेसी कब आएगी, जब बहुत, देखिए बेटा एक्यूरेसी तभी आएगी जिन बच्चों ने अभी भी नोट्स बनाना शुरू नहीं करे। आप जितनी कॉपियां भरेंगे उतनी ही एक्यूरेसी आएगी आपकी, कि मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ 4-5 महीने से। यदि आपको बहुत अच्छा मार्क्स लाना है, क्वेश्चन पढ़ने से नहीं होता, पीसीएम में कॉपियां भरना पड़ती हैं, और जितनी कॉपियां आप भरोगे उतनी एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी, ये ध्यान रखना। ये क्लियर बेटा, अब एंटी लॉग कैंसिल हो गया, तो 2 अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अल्फा प्लस 2 और 9/8। तो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, 2 कॉमन लेके 4 कट गया, तो ये आएगा 2 अल्फा, इधर देखो 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 1, ये 4 गया तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा,
ये 2 कॉमन लेके 4 कटा, इधर क्या आएगा 9/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा प्लस 2, 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा। ये अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2, ये फैक्टर अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 1, तो अल्फा इक्वल टू -2, 1। आंसर इज दिस। अब उसमें जो ऑप्शन प्रिंट थे, 4 ऑप्शन, -हाफ, -2, 2 और 1 नहीं दिया था, तो -2 प्रिंट था 4 ऑप्शन, वो सही। हो गया नोट? बारह लेक्चर हो गए, मंडे 13 14 लेक्चर वेडनेसडे तक करा। अच्छा, हर चीज अपनी शायद 14 लेक्चर में हुई, 15 लेक्चर में। इंडेफिनिट में कितने लेक्चर थे? 15। आईटीएम में भी 15, एलसीडी में 15, बट डिफरेंशिएशन में कम थे शायद। चलने दो, जल्दी तो नहीं करना बेटा सिलेबस, चलने दे। अभी गवर्नमेंट कहते पता नहीं एग्जाम कब होंगे। राज, तेरे को भी भरना है एनडीए का फॉर्म? हाँ। और भैया अपन को बरबड़ी कर, भारत माता भरना है ना फॉर्म कि नहीं? यस, भरना है कि नहीं? कौन से बॉर्डर पे तैनात होगा? चाइना बॉर्डर है? चल, कहीं भी खड़ा कर दो सर, हो जाऊंगा मैं तो देश के लिए समर्पित। चलाओ गोली। क्यों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जेई मेन 2019 0 to π/2 cot x divided by cot x plus cosec x m into pi plus n, then m into n is equal to, ये क्लियर बेटा? ये दिस इक्वल टू दिस दिया है, तो इसका जो आंसर आएगा इस फॉर्म में लाइए और m और n वैल्यू कंपेयर कीजिए, फिर मल्टीप्लिकेशन पूछा गया m into n, ये ऑप्शन है। नोट हो गया? अच्छा, इसके बाद सीधी मंडे क्लास है मेरी। हो गया? अभी लगेंगे मंडे और वेडनेसडे। आज 19, इसके बाद जनवरी 18 2020 बचा हुआ है। 2 टर्न में अच्छे से मैंने आपको लगभग करा दूंगा। आप देख लीजिए 19 और 20 के लगभग 20-20 क्वेश्चन आए हैं, तो आपको अंदाजा लग जाएगा किस टाइप के अपने मेहनत करना है, और सभी निकाल सकते हैं बेटा। कट ऑफ तो बहुत ही कम जाता है, ये मैं आपको बता दूं। जैसे एडवांस में इस बार 396 में से 71 कट ऑफ गया है, मतलब जो आईआईटी की 15,000 सीट्स हैं वो 71 नंबर पे ही आ गई थी, समझ रहे ना? 396 में यदि आप थोड़ा इधर देखो, यश शर्मा, यदि आप प्लानिंग करेंगे, जी जान लगा दीजिए जो मैं टॉपिक बता रहा हूं, क्वाड्रेटिक 11th के टॉपिक, क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स प्रोग्रेशन बीटी पीएनसी, जो क्लास अटेंड कर रहे हैं। अभी 15 दिन पीएनसी और एसओटी चलेगा, उसके बाद अभी सीक्वेंशन सीरीज, उसके बाद पीएनसी बीटी है। यदि 11th में आपने 5 टॉपिक पकड़ लिए, इधर देखो आकाश पारिया, 5 टॉपिक कौन से बोल रहा हूँ? क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स प्रोग्रेशन पीएनसी बीटी, इससे एडवांस में लगभग आते हैं 9-10 क्वेश्चन, और कैलकुलस से 15-14 भी मानो
तो 22 से 24 क्वेश्चन हो गए लगभग। ये 12th का ही है। एक 3D वेक्टर से एक आता है, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से 3 आते हैं, तो वो बोनस है भाई, सब तो मरना नहीं है। तो वो 7-8 यदि बोनस है, 12th ही पढ़ रहे हैं ना पूरा सिलेबस, 11th के तो मैंने आपसे क्या बोला अभी, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट। तो जो बच्चे अभी भी सोच रहे हैं, क्योंकि मई जून में होगी एडवांस, तो मेंस के लिए भी बता दूं, 300 में से लगभग 85-75 कट ऑफ जाता है। 75 नंबर के लगभग आती है, तो 90 परसेंटाइल से ऊपर आती है, लेकिन मतलब की नहीं रहती वो। लेकिन आपके नंबर यदि 90 है, 90-95 300 में से मेंस में, तो आपकी जो परसेंटाइल आएगी वो 90 से ऊपर आ जाएगी, 90-91। तो यहां भी मैं आपको 12th बहुत अच्छे से करें तो आप देखिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई आता है, एनसीईआरटी आरडी से बहुत ऊपर का लेवल आता है मेंस में, लेकिन आप मेंस के साथ एडवांस भी कर रहे हैं, तो आप लेवल समझ लीजिए। तो अभी से भी तैयारी करेंगे तो बहुत सब्जेक्ट में 11th में आपके जो टॉपिक मैंने बताया वो स्ट्रॉन्ग है क्या, तो और आगे स्ट्रॉन्ग करें। 12th के टॉपिक स्ट्रॉन्ग करें, जिनका कोऑर्डिनेट स्ट्रॉन्ग है वो कोऑर्डिनेट करें। तो थोड़ा सा प्लानिंग से करेंगे तो अभी भी इसको भी अच्छा खासा करेक्ट कर सकते हो आप, बशर्ते मन में इच्छा शक्ति हो, 12 घंटे पढ़ने की इच्छा रखते हो। इधर देखिए, अब इसमें किंग प्रॉपर्टी बन, तुम फिर वही कर रहे हो सिली मिस्टेक। एन पाई प्लस एन, इधर देखिए, या किंग प्रॉपर्टी लगाने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि 10 में बदल जाएगा, कटेगा तो कुछ भी नहीं। तो आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया जाए, 0 से π/2 cos x डिवाइडेड बाई साइन x होल डिवाइडेड बाई cos x डिवाइडेड बाई साइन x और 1 अपॉन साइन x। तो 0 to π/2 ये साइन x कैंसिल cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यही आएगा। ये अपन ने इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो हर बच्चे की ट्यूबलाइट जल जाएगी, ये क्लियर है। लेकिन आपको ये दिया था, अब 1 एट 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो 0 to π/2 ये 1 माइनस 1 अपॉन ये 0 to π/2, हाँ राइट, 0 to π/2 वो 1 प्लस cos x को क्या लिख लें, 2 cos स्क्वायर x बाई, ये x आएगा 0 to π/2 माइनस 1/2। ये नोट करें, फिर आगे इतना नोट करिए। आप समझे, ज्यादा टफ नहीं आते, बशर्ते आप एक्यूरेसी और इन्हीं को बार बार करें, कॉपी को बार बार करो, 10 बार करो। एनसीईआरटी हो गई हटी, लेकिन आरडी की जगह बेटा सिंगेस कर। आरडी में क्या है, सिंपल सिंपल बहुत सारे दिए, तो आपका लेवल नहीं बढ़ेगा। जैसे वहां फ्रैक्शनल पार्ट कुछ भी नहीं, टाइम खराब कर रहा है ना, जीआईएफ। तो आरडी नहीं करना, ठीक है, सिंगेस खरीद लो, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अपन सिंपल करते रहे, टाइम खराब हुआ, बाद में क्वेश्चन नहीं बने। हाँ है उसके पास सिंगेस, हाँ तो बस हो गया काम, हो गया बेटा नोट। ये अपर माइनस लोअर, ये π/2 आएगा, ये 1/2 sec स्क्वायर x/2 का क्या आएगा, 10x/2 होल डिवाइडेड बाई 1/2, तो 2, तो 0 से π/2, तो π/2 माइनस ए कैंसिल, 10 π/4 माइनस 10 0, तो π/2 माइनस 10 π/4 1। अब ये आएगा π-2, ये 1/2 और π-2, कैसे कंपेयर करना बेटा बोलिए आप, m इंटू पाई प्लस एन, इससे कंपेयर करना। तो m पाई प्लस एन, तो m की वैल्यू कितनी होगी हाफ और n की कितनी होगी -2,
आपको m इंटू n निकालना है। माइनस में क्लियर। ये क्लियर है। अब जेई मेन के आप कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, वो होमवर्क है। 5/6 से ये सब 2019 के हैं। sec की पावर 2/3x cosec की पावर 4/3x। ऑप्शन नोट करिए आप लोग। ये नोट करो, ये ऑप्शन है। हो गया नोट? नोट हो गया? और लिखिए, होमवर्क दे 2-3 दे रहा हूं। जीरो से 1x कॉट इनवर्स ये नोट करें ऑप्शन। ये ऑप्शन है। हो गया नोट? लिखिए नेक्स्ट, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ऑप्शन लिखिए।
समेशन ऑफ सीरीज बाय इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ये चार ऑप्शन log e टू द बेस e, log 3 टू द बेस e, log 2 टू द बेस e,